रहा करो, एक जिंदगी है, कुछ नहीं पता कब चले जाओ भाई भगवान जी के पास, इसलिए हर मोमेंट एंजॉय करा करो। गाड़ी चला रहे उसको एंजॉय करो भाई साहब, गाने सुन रहे उसको एंजॉय करो, घर वाले गाली बक रहे उसको एंजॉय करो, हर चीज़ को एंजॉय करते रहो भाई। जिंदगी का कुछ नहीं पता, ऐसे चले जाएगी ऐसे, ठीक है भाई। चला लेता हूँ गाड़ी वरना कभी चलो भाई। भाई काफ़ी लेट हो गया फिटिंग पे भाई, पेमेंट कम ना कर दे मेरी इस चक्कर में वे। मुझे तो ये समझ नहीं आता यार, ये मेरी गाड़ी इतनी तेज भागती इस टाइम 100 की स्पीड पे चल रही है भाई, ये फरारी वरारी कैसी भागती होंगी है भाई। मतलब इंडिया में बंदा ले नहीं सकता, रोड ही नहीं है, कहाँ भगाएगा, रात को निकालनी पड़ेगी गाड़ी सबके सोने के बाद। चलो भाई अपना कंबल ओढ़ते हैं और चलते हैं। आ गया भाई, भाग भाग के चलते हैं अब। इसको अब यहाँ से पता नहीं अंदर गलियों में जाके है भाई। भाई पहन के देख लेते हैं। पहला कुर्ता ये है, कुर्ता है ब्लेजर है, दिखाना, सूट है भाई साहब, चटकीला है तो भाई पहला आउटफिट तुम्हारे भाई का ये है, शूट में पहनाएंगे मुझे, ठीक है, चटकीला सा। दूसरा आउटफिट है ये, चलो भैया। लास्ट भाई बस 5 मिनट का काम था, अब 2 घंटे लगा के वापस, 2 घंटे लगा के और 2 घंटे लगा के जाओ। चक्कर है फिटिंग्स में ही होता भाई, आना पड़ता है। बस भाई ये होता है, आओ कपड़े पहनो, आपकी फिटिंग चेक करते हैं, परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट नहीं आ रही होती उसकी ऑल्ट्रेशन करते हैं, फिर होता है शूट, फिर आता है मोटा पैसा। भाई मेरी वो कहाँ गई टी शर्ट देना भाई। भाई बस दिस इज द मैक्सिमम फिजिक आई कैन मेक, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि एब्स खत्म हो जाएंगे, इससे ज़्यादा शोल्डर चौड़े नहीं कर सकता, छाती से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो भाई अगर मॉडलिंग कर रहे हो ना तो आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़्यादा नहीं पी सकते, समझ रहे हो। चलो चीज थाई आंसर लिख दी, फुल सेट लिख दिए। हाँ चलो भाई लेट्स गो। बस ये 5 मिनट के काम के लिए 2 घंटे आ रहा हूँ। मोटा पैसा गाइस, मोटा पैसा। इनकी फैक्ट्री में घुस गया था मैं, मेरे को 2nd फ्लोर पे जाना था, मैं सीधा फैक्ट्री में। तो वो ना गाड़ी नहीं लेके आया, 15 मिनट के काम के लिए 2 घंटे गाड़ी चला के आता, 2 घंटे चला के जाता। अब हो गया मेट्रो में सोते जाएंगे, सोता आया था। चलो भाई, मेट्रो से ऊपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है भाई इंडिया में। मुंबई की लोकल कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है इसके आगे, बहुत तगड़ी भाई। 50 रुपये आप वहाँ से आप बिल्कुल देख लेना। 40 में कर लो डीलर, 40 ठीक है। एक मैं दूध ले आऊँ, दूध लेके आ रहा हूँ वहाँ से, यहीं रहना, जाना मत कहीं। उसी साइड से तो चलेंगे, उसी साइड चलो फिर, चलो। और सुना दो भैया क्या हाल चाल, शादी वादी हो रखी है? 3 लड़के। अरे 3 लड़के भाई, क्या बात है। नाच के तो दिखा दो। अरे वो मजाक में लगता है ना, देख लो भाई, अभी लिया है दूध, मजा आ जाता है भाई, प्रोटीन का प्रोटीन पूरा हो जाता है। यार दूध पी के नींद से आ रही है, सो जाऊँ थोड़ी देर यहीं। हाँ बताओ, सच्ची कह रहा हूँ, मैं सो जाऊँ आधा घंटा। काम धंधा नहीं करा तो बाई ढंग से करो, ऐसे करते हैं बाया से।
भैया कहेंगे कैसा प्राणी आ गया मेरी ऑटो में। चलो वापस अब 1 घंटा मेट्रो में, उसके बाद आधा घंटा घर। शुक्र है गाड़ी नहीं लाया। अब जाम देखो भाई कहाँ तक जाम लगा हुआ है। मोड़ पे है लाई आशिकी, खुद से है खुदा से। इसमें ले लिया भाई शकरकंदी, मेट्रो में बैठ के खाएंगे। आते खाई थी मूंगफली, जाते हो शकरकंदी। इतनी भीड़ क्या करें, अब इसमें चढ़ना पड़ेगा भाई। ये भीड़ देखो भाई, बहुत गर्मी लगती है अब तो इसमें। धक्का तो है बस 10 मिनट के लिए जाना पड़ता है 2-2 घंटे दूर। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो भाई, घर बैठे शूट नहीं मिलते, जाना पड़ता है, हारना पड़ता है। ओके गाइस, लेट्स गो। गाड़ी में रख देते हैं। चेक भाई, ठंड खत्म हो गई दिल्ली से, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 1% भी नहीं है। रात के इस टाइम भी इतने 7:30-8 बज रहे हैं, वरना 10-15 दिन पहले तो ऐसा हो जाता था। अब चिल सीन है यहाँ पे। चलो भाई लेट्स गो। तो भाई घर जाते जाते आपको थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। मेरे को ना बड़े मैसेज आते हैं इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, भाई मॉडलिंग का बताओ, ये बताओ बताओ। भाई मैं आपको बताता हूँ, आपको मॉडलिंग एजेंसी के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंस्टा अच्छा है ना, मॉडलिंग एजेंसी आपको खुद ढूंढ के निकालेगी। और भाई इंस्टा अच्छा रखने का एक और फ़ायदा है, मॉडलिंग एजेंसी का क्या होता है, आपको शूट दिलाती है, उसका कट रखती है, ठीक है। बट आप अगर बढ़िया इन्फ्लुएंसर बन गए, मतलब आपके इंस्टा पे बहुत तगड़ी रीच है, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते हो, अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालते हो, तो ब्रांड ना आपको रील बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देती है, जितना शूट पे बंदा नहीं कमाता। अगर मैं शूट पे मेरे को मिल रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये, 30-40 हज़ार रुपये मेरे को रील के भी मिलते हैं। मतलब समझ रहे हो एक चीज़, रील में क्या होता है, अपना घर बैठे बैठे बना दो, कैमरामैन को दे दो 5-7 हज़ार रुपये, वही तुम्हें एडिट करके देता है, वही तुम्हें पूरी रील बना के देता है, अपना पोस्ट कर दो, तुम्हें कितना प्रॉफिट हो गया। अगर आप एजेंसी के शूट करते हो तो 30% कमीशन उनको चला जाता है, TDS कटता है, पेमेंट लेट आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा मॉडलिंग मत करो, मॉडलिंग करो अच्छी बात है, बट भाई अगर आपको बढ़िया पैसे कमाने हैं तो इन्फ्लुएंसिंग इज द वे, साथ साथ मॉडलिंग भी करते रहो। तो आज के टाइम पे रीच आउट करने का फ़ायदा नहीं है, मतलब क्योंकि मॉडलिंग एजेंसी में इतने लोग अप्लाई करते हैं, वो किस किस को भाई एक एक करके देखेंगे। या तो अगर आपके घर के पास ऑफिसर चले जाओ, शक्ल दिखा दो, वो बता देंगे आपका होगा नहीं होगा। आप अप्लाई करते जा रहे हो, उनके पास दिन में 1000 एप्लीकेशन आ रही है। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है अपना इंस्टा तगड़ा मेंटेन करके चलो, अच्छी अच्छी फोटोज़ डालो, बढ़िया बढ़िया रील डालो। भाई तुम्हें मॉडलिंग एजेंसी अप्रोच करे ना करे, दुनिया भर की ब्रांड जरूर अप्रोच करेंगी। मैं बता रहा हूँ भाई, रील बनाना कितना कन्वीनियंट होता है। मतलब कुछ ब्रांड्स भड़क देती है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो करो। तो भाई इन्फ्लुएंसिंग में फ़ायदा है। आजकल मॉडलिंग एजेंसी जो है ना, वो भी इन्फ्लुएंसिंग कराती है। जैसे मेरी है, जो मेरी एजेंसी है, वो मेरे को रील वाला काम भी देती है, क्योंकि भाई उनको पता है कि शूट बंदा कितने कर लेगा, शूट भी करो ये भी करो, क्योंकि पैसा इसमें है भाई। बट ये मत करो, रीच के लिए नाच गाना स्टार्ट मत करो कि भाई सब व्यूज़ आ जाएंगे। अगर आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं बट आपका कंटेंट क्रिंज है, ब्रांड नहीं आएगी आपके पास। तो भाई आपका कंटेंट थोड़ा सिखाने विखाने वाला होना चाहिए। ऐसे नाच गाने वाली बनाओगे तो ब्रांड नहीं आएगी। कोई भी ब्रांड किसी छपरी से अपने आप को रिलेट नहीं करना चाहती, समझ रहे हो। अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं मिलियंस में बट आपका कंटेंट खराब है, ऐसे मैंने बहुत बंदे देखे, उनके पास 1 रुपया नहीं होता बट व्यूज़ आ रहे हैं। क्या फ़ायदा उन व्यूज़ का भाई? व्यूज़ का फ़ायदा तब होता है जब आप उसको मोनेटाइज कर पाओ। तो इसलिए कंटेंट जब भी डालो इंस्टा पे, ऐसा डालो जो लोग कुछ सीखें, थोड़ा कंटेंट फनी हो या हाई फैशन कंटेंट हो, जिसमें आप दिखा रहे हो, शर्ट पहनते हो दिखा रहे हो, परफ्यूम लगाते हो दिखा रहे हो। क्योंकि भाई ब्रांड्स ही तो ये हैं। अगर आप पूरे टाइम फनी कंटेंट डाल रहे हो भाई, ठीक है, पूरे टाइम फनी कंटेंट, समय रहने का चलेगा भाई, बड़े बड़े कॉमेडियंस का चलेगा, आपका क्यों चलेगा? लोगों एक बात बताओ, आपका इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कॉमेडियंस को लोग कितने पैसे, छोटी छोटी ब्रांड नहीं देती, छोटी छोटी ब्रांड आती है, उनको दिखता है भाई ये बंदा कपड़े अच्छे पहनता है, इसको दे दो अपने कपड़े, मेरी शर्ट पहनेगा, रील बनाएगा, मेरे कपड़े अच्छे बिकेंगे। तो ये छोटी ब्रांड से ज़्यादा पे करती है भाई, समझ रहे हो। बड़े होने के बाद तो फिर तो तुम भूल जाओ। एक मेरा दोस्त है, क्या नाम है उसका, यश नाम है, यश, जयपुर का है। उसने एक अपना वीडियोग्राफर पकड़ रखा है, उसको देता है महीने में 25-30 हज़ार रुपये। भाई वो एक रील के 80-90 हज़ार रुपये लेता है, मतलब उसका महीने का प्रॉफिट 3-3.5 लाख रुपये बस रील बना के। उसके पास ब्रांड पैसे क्यों दे रही है ये बताओ? क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा है भाई, वो रील बनाने में एफर्ट डालता है। तो जब उसकी रील में व्यूज़ भी नहीं आते ज़्यादा, 20,000 25,000 मिलियंस में व्यूज़ नहीं आ रहे, बट फिर भी ब्रांड पैसा देगी। तो ऐसा नहीं होता, लोग सोचते हैं व्यूज़ के पैसे होते हैं। व्यूज़ के पैसे आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, इंस्टा पे नहीं मिलते भाई, समझ रहे हो। इंस्टा पे आपको ब्रांड्स को लैब मिलते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो अगर डालो तो
नीश कंटेंट डालो। आपने देखा है लड़के मटकते हैं, लड़कियां मटकती हैं, उनके व्यूज आ जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। भाई इनको ब्रांड्स पैसा नहीं देती बाबा, समझ रहे हो, यही तो चक्कर है। तो व्यूज के पीछे मत भागना कभी भी जिंदगी में। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपके पास ब्रांड्स भाग के आएंगी, ये ले लो सर, ये प्रोडक्ट ले लो, तुम्हारी मौज हो जाएगी। इतने प्रोडक्ट हो जाएंगे तुम्हारे घर में, तुम कहोगे भाई साहब कौन सी शर्ट पहनूं आज मैं, अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो भाई। ठीक है, समझ रहे हो भाई। इन्फ्लुएंसिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ढंग के तरीके से कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर्स को बर्बाद कर रखा लोगों ने। इन्फ्लुएंसर को बर्बाद क्यों कर रखा है? क्योंकि क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार हो गया, दीपक कलाल हो गया, ये बेकार वीडियो डालते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे नाम तो मैं कितनों के लूँ, बट उनको भी इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं। तो जो बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं उनको भी इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं। तो इससे लोग रिलेट नहीं करना चाहते। मैं खुद रिलेट नहीं करना चाहता। मैं कोई बोलता है ना भाई तू इन्फ्लुएंसर है, नहीं भाई मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं भाई, कभी कभी थोड़ी मॉडलिंग कर लेता है, मैं ये बता देता हूँ उसे। तो ये थोड़ा शब्द खराब है, वरना पैसा बहुत है भाई इसमें। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। होंडा की बाइक का शूट था मेरा चंडीगढ़, अब भी याद है मुझे वो चीज़, मेरे दिल पे लगी थी वो बात। भाई मेरे को वहाँ पे पैसे मिले थे 30-35 हज़ार रुपये शूट के। एक बंदा आया, एक इन्फ्लुएंसर, उसके कुछ 700-800 के फॉलोअर्स थे, ठीक है, इंस्टा पे। 3.5 लाख रुपए कैश लेके गया था। मेरी पेमेंट बाद में आई थी, उसमें से भी एजेंसी का 30% कट गया था। देख लो 35 हज़ार में से 30% एजेंसी हुआ, मेरे पास क्या बचा हुआ? वो 3.5 लाख रुपए कैश लेके गया था। समझ रहे हो कि उसका थोड़े फॉलोअर्स अच्छे थे और उसका हाई फैशन कंटेंट था। तो भाई यही है, इन्फ्लुएंसिंग में बहुत पैसा भाई, अगर बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो। अगर आप ट्राई कर रहे हो मॉडलिंग एजेंसी में, आपका नहीं हो रहा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आपको एक बात सच्चाई बता देता हूँ, अगर आपकी हाइट 5'11" तो मिनिमम बता रहा हूँ, समझ रहे हो भाई, और लड़कियों की मिनिमम होती है 5'8" के आसपास। एजेंसीज 5'8", 5'9" को मतलब कर देता है स्टार्ट लेना, और लड़कों की मिनिमम 5'11" भाई। अगर आपकी 5'11" से कम है तो थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि एजेंसी साइन नहीं करती। तो चाहे आप कितने स्मार्ट हो भाई साहब, आपका बिल्कुल जोन अब्राहिम जैसा चेहरा है, एजेंसी को चाहिए भाई मिनिमम 5'11", ठीक है। 5'11" से ऊपर चल जाती है बातचीत। 5'11" में भी वो करते हो आनाकानी, 5'11" ले ना ले, बट ले लेते हैं। मैंने देखा अगर आपके भाई फेशियल फीचर्स बड़े तगड़े हैं तो ले लेते हैं। तो ये चक्कर हो जाता है भाई, अगर आपकी हाइट 5'8", 5'9", 5'10" है, इसमें कहते हैं लोग प्रिंट मॉडलिंग कर लो, फेस मॉडलिंग कर लो। भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसी एजेंसीज को जानता नहीं हूँ जो ये सब कराती हैं। और जो होती है ना, मतलब जो आपको बस एक स्पेसिफिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर रही हैं, वो मोस्टली फेक होती हैं। समझ रहे हो भाई, इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं आपका। जैसे आप, अगर आपकी हाइट थोड़ी कम, आपको कहेंगे हम साइन कर लेंगे, आपको साइन कर लेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, फिर आपको शूट मिलेगा नहीं। तो इसलिए भाई कोई एजेंसी आपसे 1 रुपया नहीं लेती ज़िंदगी भर, वो आपकी पेमेंट में से कट लेती है, ठीक है। तो कोई कह रहा है 50,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, आपको मॉडलिंग करा देंगे। क्यों लेंगे पैसे यार? आपको, आप काम कर रहे हो उनके लिए, आप शूट कर रहे हो, आपको पैसे मिलने चाहिए, देने चाहिए। कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं होती किसी को, ये चक्कर होता भाई, ठीक है। और इन्फ्लुएंसिंग करो, मैं बता रहा हूँ, मॉडलिंग हो रही है बढ़िया, ट्राई करो। नहीं हो रही तो इन्फ्लुएंसिंग भाई साहब मोटा पैसा भाई, मैं बता रहा हूँ। आप मॉडलिंग में कितने दिन शूट कर लोगे? महीने में 10 दिन, 15 दिन। इन्फ्लुएंसिंग तो रोज कर सकते हो भाई, रोज नई रील बना सकते हो किसी चीज़ के ऊपर। तो ये है भाई, बस कंसिस्टेंट रहना होता है हर चीज़ में, यही है। मेहनत करते रहो, आप देखोगे आप रील बना रहे हो, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बट उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब आप जब भी हार मान लोगे कि मेरे को नहीं बनना इन्फ्लुएंसर, तो डालते रहो, कंटेंट इंप्रूव करते रहो। पहले गंदा होगा कंटेंट, एडिटिंग नहीं होगी आपसे, आप कहोगे यार क्या डाल रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़िया हो जाता है। तो ये चक्कर है भाई, ओके। और भाई बता दिया मैंने, हाइट का चक्कर होता है। अगर आपका हाइट का चक्कर नहीं है तो भाई अप्लाई कर दो, देख लो होता है नहीं होता। समझ रहे हो, बहुत चक्कर होते हैं यार। शोल्डर का भी चक्कर होता है भाई, शोल्डर का भी। मैं पतला सा हूँ, मैं आप मेरे को अट्टा कट्टा लग रहा हूँ आपको देखने के बाद, मैं कितना सा पतला सा हूँ। घर वाले कहते हैं मर रखा है, गूंद के लड्डू खा लिया कर, केले खाता रहता है, कहाँ जा रहे हैं केले तेरे, मतलब घर वाले ऐसी बात करते रहते हैं। अब मैं उनको क्या बताऊँ पापा, शोल्डर मेरे ज़्यादा हैं। मेरे पापा ना एजेंसी वालों को गाली बकते हैं कि मेरे छोरे के शोल्डर ज़्यादा है, क्योंकि मरा तो पड़ा है, सुकुड़ी हड्डी तो है, उनके हिसाब से ज़्यादा है शोल्डर, बताओ। तो ये चक्कर है भाई, इनकी बड़ी वो होती हैं चीज़ें। भाई मॉडलिंग करो मत करो, इन्फ्लुएंसिंग करो मत करो, बट अपना ध्यान रखो यार। जैसे मॉडल्स जो होते हैं, चाहे कितना फूकें, कितनी दारू पिए, भाई वो जिम जाते हैं, वो रनिंग करते हैं, उनको पता है, क्योंकि भाई इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो बंदे को अपने आप को मेंटेन करके तो चलना चाहिए भाई, समझ रहे हो। अच्छे लगते हो, बढ़िया कपड़े पहन के घर में घूमो, बढ़िया कपड़े पहन के सो जाओ, सपने में पता नहीं तुम्हें कहीं जाना पड़े, समझ रहे हो। ऐसे होना चाहिए। चाहे मॉडलिंग आपका प्रोफेशन हो ना हो, आपको बनना चाहिए मॉडल ही भाई, आपको रहना चाहिए मॉडल की तरह ही भाई। सब घर में आया, घर से निकलते चश्मा, सनस्क्रीन वनस्क्रीन लगे तो सही, कोई बातचीत है, समझ रहे हो। सोने जा रहे हो अपना बूट सूट पहन, मजाक कर रहा हूँ भाई, बट अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने देखा है ये चीज़ मॉडलिंग की अच्छी लगती है उनको। मेरे दोस्त हैं, 99% दोस्त मेरे पीते हैं, मैं आपको बता रखा। चाहे कितना पिए, अगले दिन उनको कितना हैंगओवर हो रहा है, जिम जाना है तो जाना है, जिम में 10 किलोमीटर कार्डियो करनी है तो करनी है, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं भाई। डाइट का ध्यान रखना, बढ़िया लोगों में बैठना, अच्छे कपड़े पहनना, मतलब समझ रहे हो। अच्छे कपड़े महंगे थोड़ी होते हैं यार। अच्छे कपड़े मतलब क्या कह रहा हूँ, अगर आप सतरंगी टी शर्ट पहन के बाहर जा रहे हो, उसके नीचे काली पैंट है, सतरंगी टी शर्ट चाहे तुम्हारी 5,000 की, वो बेकार लगेगी। एक बेसिक से 250 रुपये की ब्लैक टी शर्ट है, उसके नीचे ब्लू जीन्स है, हो गया तुम्हारा आउटफिट सेट।
तो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सब होता है, मतलब ये चीज़ें बंदा सीख जाता है टाइम के साथ। तो यही सब है भाई। अगर आपको खुद को आप शीशे में अच्छे लगोगे ना, तो आपकी आसपास की सराउंडिंग अच्छी होती है। आप अपने आपको देख रहे हो उठ के, अरे भाई ऐसा सा लग रहा हूँ मैं, कैसा सा लग रहा हूँ मैं, ये सोचोगे ना तो सबकॉन्शियस में जाता है, यार मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सारी चीज़ें फिर वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं उस लड़के से बात नहीं कर सकता, मैं करियर में कुछ नहीं कर सकता। तो भाई यही चीज़ है, अपने आप को ग्रूम करो, अच्छे से रहो, ढंग के तरीके से रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी बातें सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो भाई, मतलब दारू वारू कम ही पियो। और दारू पी रहे हो तो भाई वर्कआउट बढ़िया करो, रनिंग बढ़िया करो, ताकि आप ज़्यादा समय तक बढ़िया दिख पाओ। समझ रहे हो? एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है भाई? कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपके पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है ना, पैसा नहीं है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है, मतलब हर चीज़ चाहे आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना भाई, तो दूसरा बंदा ना आपको लाइटली लेगा, पक्का लेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, चाहे आप पे पैसा नहीं है, दूसरा बंदा 2 बार सोचेगा आपसे कुछ बोलने से पहले कि भाई इसको कुछ बोल दिया ना, ये अभी यहाँ पे रेल उतार देगा मेरी। समझ रहे हो? तो भाई कॉन्फिडेंस इज द की गाइस। अपने ऊपर ध्यान दो, कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं है यार। हर चीज़ में चोड़े रहा करो। सच्ची बता रहा हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, मुझे सब आता है। मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आपके सबकॉन्शियस में जाता है कि भाई साहब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकता हूँ। आप दब रहे हो, लोगों से थोड़े शाय हो रहे हो, क्या करना है, दूसरा बंदा आपको जानता है। मैं मेट्रो में जाता हूँ, मैं पूरा ऐसे चोड़ में ऐसे ऐसे कर देता हूँ, मुझे शर्म पहले आती थी भाई, खुल जाती है ना एक टाइम के बाद। आपको लगता है मेरे रिश्तेदार थोड़ी है भाई, जो मुझे देख रहे हैं मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। पहले अजीब सा लगेगा आपको, अरे यार मेरे को घूर रहा है, घूरने दो। आपके घर में रोटी वो ला रहा है, आपके घर वाले ला रहे हैं, आप ला रहे हो भाई। आपको बस ये देखना आपके कौन क्लोज है और उनकी बातों का आपको फर्क पड़ना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके भाई बहन हो गए, आपका कोई बंदा बंदी हो गया, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बस। उसके अलावा समाज की तो सुननी नहीं भाई, उनका तो ओपिनियन मैटर ही नहीं करना चाहिए आपको। समझ रहे हो? तो भाई जिंदगी में कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है? चीज़ें आती जाती रहती है, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, तो बना लो भाई, ठीक है? इसी बात पे बजरंगबली के दर्शन कराते हैं। साइड में खड़ा हूँ, बजरंगबली के दिख रहे हैं तुम्हें? ओ श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं बता रहा हूँ भाई, हनुमान जी को याद करोगे, हनुमान जी तुम्हारे अंदर खुद ऐसे पड़ते हैं, कॉन्फिडेंस ऐसे फूक मार के दे देंगे, ठीक है? अगर तुम गंदी गंदी चीज़ें देखोगे, आधा कॉन्फिडेंस वहाँ से भी लूज होता है। बंदा गंदी गंदी चीज़ें देखता रहता है, उसके दिमाग में मैलस बढ़ जाता है कि यार मैं तो ऐसा अश्लील आदमी हूँ, खुद के बारे में वो गिल्टी हो जाता है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था मास्टरबेशन वाले में, तो वो हो जाता है यार। अपना खुश रहो, अपना भक्ति करते रहो, अपना कॉन्फिडेंस आएगा भाई, ठीक है? और भाई की वीडियोस देखते रहो, ठीक है? चलो भाई, भाई ये जो मिला है ना बजरंगबली का प्रसाद, इससे आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है? अपना प्रसाद खाते रहो, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो, ठीक है गाइस? ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे रहते रहो। एक जिंदगी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। इसी बात पे मुंह खोलो, जल्दी मिश्री खाओ, मिश्री खाओ बजरंगबली की, जल्दी मुंह खोलो। सच्ची कह रहा हूँ, जहाँ पे भी बैठे ना मुंह खोल लेना, ऐसे होता है पास। चलो जल्दी चलो भाई, तुम्हें भी भोग लगा दिया मैंने, तुम्हें भी भाई साहब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हारे अंदर, ठीक है? बजरंगबली दे देंगे। ओके गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर।